मैं कौशल सर आप सभी दर्शकों का अपने YouTube चैनल गुरु ऑल इन वन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में दिगंत भाग 2 क्लास 12 BSc B का सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित एक पुत्र वियोग कविता का व्याख्यान देने जा रहा हूं। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1964 को हुआ था और उनका निधन 15 फरवरी 1948 को बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा के दिन नागपुर से जबलपुर वापसी में कार दुर्घटना में हो गई। इनका जन्म स्थान था निहालपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश। इनके माता का नाम श्रीमती धीराज कुंवर एवं पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान खंडवा मध्य प्रदेश निवासी से 1919 में इनकी शादी हुई। ठाकुर लक्ष्मण सिंह अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कुली प्रथा और गुलामी का नशा नामक नाटकों के लेखक, प्रसिद्ध पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेसी नेता थे। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव में ये चीज सब आ सकता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का क्या नाम था या उनके पिता का क्या नाम था। 4 ऑप्शन में एक ये डाल दिया जाएगा पिता का नाम, तो इस सबको याद कर लेना है। उसके बाद जन्म भी पूछ सकता है, मृत्यु भी पूछ सकता है। शिक्षा की बात करें तो कास्टवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में प्रारंभिक इनकी पढ़ाई हुई 5वीं तक। इसी स्कूल में प्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा, नाम तो सुने ही होंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान के साथ थी, उनकी क्लासमेट थी। पुनः थियोसॉफिकल स्कूल वाराणसी में क्लास 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। क्योंकि इनके टाइम पे देश में आजादी के लिए लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो उस समय के ज्यादातर लेखक अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ करके बीच में ही आंदोलन में कूद पड़े थे। प्रधान काम क्षेत्र इनका था समाज सेवा, राजनीतिक स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी। अनेक बार कारावास भी इनको हुआ है, जेल भी गए हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के MLA रह चुके हैं। विशेष अभिरुचि की बात करें तो छात्र जीवन से ही काव्य रचना की प्रवृत्ति रही है। छात्र जीवन से इनको कविता लिखने का टैलेंट था। आगे चलकर प्रमुख कवित्री एवं साहित्यकार के रूप में इनको प्रतिष्ठा भी प्राप्त हुई। इनकी कृतियां ज्यादा तो नहीं है, एक मुकुल है कविता संग्रह 1930 में, ये पुस्तक भी है। मुकुल किनकी रचना है तो याद रहना चाहिए सुभद्रा कुमारी चौहान। ये भी पूछ सकता है कब प्रकाशित हुई तो 1930 में, या इस तरह से पूछ सकती है कि मुकुल है कविता, कहानी या उपन्यास या निबंध, ऐसे करके ऑप्शन देगा तो ये क्या होना चाहिए, कविता। त्रिधारा ये भी कविता चयन है। बिखरे मोती कहानी संग्रह है, तो यहाँ बिखरे मोती के लिए पूछ सकता है तो वहां पर कहानी आप आंसर टिक करेंगे। सभा के खेल ये भी कहानी। पुरस्कार मुकुल पर 1930 में इनको हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेखसरिया पुरस्कार मिला था। शेखसरिया पुरस्कार उन महिला लेखिकाओं को मिलती है जो हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में जो कि होता है, हिंदी साहित्य में विशेष योगदान के लिए मिलता है। चलिए आगे हम बात करेंगे। ये जो कविता है पुत्र वियोग, जो कि मुकुल से ही ली गई है, इसमें एक मतलब लेखिका एक इस कविता को शोक गीत के रूप में पेश कर रही है, जिसमें लेखिका का एक पुत्र होता है जिसका जो है असामयिक निधन हो जाता है। उन्हीं के वियोग में ये कविता लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विष पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास ना आया। यानी इनके पुत्र की मृत्यु के बाद सभी जगह मतलब सब लोग खुश हैं, सब जगह उल्लास है, पर इन लेखिका को अभी भी उम्मीद है कि उनका जो है पुत्र है वो कहीं से आकर के मामा कह के पुकारेगी
यह खिलौना शब्द उनके पुत्र के लिए प्रयोग हुआ है। उनका कहना कि अब तक मेरे पास न आया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। वो खिलौना जिसके लिए शीत न लग जाए, यानी कि ठंड न लग जाए, इस भय से उसे गोद से नहीं उतारती थी। जब भी वो माँ कह के पुकारती तो सारा काम छोड़ छाड़ करके उसके पास चले आती। पर आज लेखिका का जो गोद है वो सुना है और उसे अभी भी उम्मीद है कि उसका खिलौना जो खो गया है उसके पास आ जाएगा। फिर आगे कहते हैं, थपकी दे दे जिसे सुलाया, जिसके लिए लोरियां गाई, जिसके मुख पर जरा मलिनता देख आंख मेरा। जिसको सुलाने के लिए थपकी दिया। अब देखते होंगे बच्चे को पीठ थपथपाने से उसको जल्दी नींद आ जाती है और लोरिया गाने से और जल्दी नींद आ जाती है। तो जिसको सुलाने के लिए थपकी दे दे के जिसको सुलाए, उसके लिए लोरिया गाए, जिसके मुख पर थोड़ा सा मलिनता देकर जब भी उसका तबीयत खराब होता तो पूरी रात एक माँ जो है अपना पूरी रात जो है मतलब बिना आंख मूंदे उसके लिए अपना समय बिताती है, रात बिताती है। जिसके लिए भूल अपनापन पत्थर को भी देव बनाया, कहीं नारियल दूध बदास से कहीं चढ़ाकर शीश नवाया। जिसके लिए सब कुछ भूल करके पत्थर को भी देव बनाया, उसको ईश्वर मान करके पूजा किया, कहीं नारियल चढ़ाया, कहीं दूध तो कहीं बतासे, कहीं शीश नवाया, फिर भी कोई कुछ न कर सका, फिर भी कोई देवी देवता कुछ नहीं कर सका। छिन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। मैं कुछ न कर सकी। आगे कहते हैं, तरप रहे हैं विकल प्राणी, मुझको पल भर शांति नहीं है, वह खोया धन पा न सकूंगी, इसमें कुछ भी भ्रांति नहीं है। यानी मेरा जो प्राण है वो तरप रहा है, मुझको पल भर की भी शांति नहीं, जबकि मुझे पता है कि जो खोया, जो मैंने जो धन खो दिया है वो फिर से प्राप्त नहीं होगा। फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है सोना सोना जीवन मेरा। फिर भी रोता ही रहता है, मन नहीं मानता है। एक माँ जो हमेशा अपने बच्चों के साथ समय बिताती है, जो बच्चा दूर हो जाता है तो उसका जीवन सूना सूना सा हो जाता है। उसे लगता है कि कहीं से मेरा पुत्र आएगा, मेरा बच्चा आएगा, माँ माँ कह के पुकारेगा, जबकि लेखिका को पता है कि वो नहीं आएगा। फिर भी मन शांत नहीं। यह लगता है एक बार यदि पल भर उसको पा जाती, जिससे लगा प्यार से सर साला कर उसको समझाती। मतलब उसको ऐसा लगता है कि पल भर के लिए, थोड़ा देर के लिए बस पा जाते तो उसको प्यार से समझाते, मेरे भैया, मेरे बेटा, मेरे सोना, अब माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझा। मेरे भैया, मेरे बेटा, अब मुझे यूं छोड़ के मत जा, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझा। फिर आगे कहते हैं, भाई बहन भूल सकते हैं, या भाई बहन भूल सकते हैं। कहा जाता है कि कितना भी बड़ा कष्ट हो, इंसान जो है 20 से 21 दिन में उसको भूल जाता है। तो भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुला दे, पिता भी भले तुमको भूल जाए, किंतु रात दिन का साथिन माँ कैसे आप अपना मन समझाए। लेकिन जो रात दिन का जो साथिन है, जो बच्चे को अपने पूरे रात दिन जो अपने साथ रखती है, जिसके लिए अपना सारा काम काज छोड़ करके उसके पास आ जाती है एक बार माँ कहने पर, वो अपना मन कैसे समझा। तो इस कविता के माध्यम से लेखिका अपने पुत्र के वियोग में शब्द लिखे हैं। आपको कैसा लगा? अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।